सलमान को लेते हैं जी भाई। सलमान, सलमान ख्वाजा। हाँ जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? बिल्कुल सॉरी, ठीक सर, क्या कह रहे थे? बस कुछ यही कहना था कि आप जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और जो है वो बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनकर और इस वक़्त तो मुझे सिर्फ़ यही कहना है कि मेरे दिमाग में इस वक़्त कोई बात नहीं आ रही, मेरे पास बड़ी राहत हो रही है यहाँ पे। तो आप जो है वो उन चंद अशख़ास में से एक हैं जिनके काम की वजह से जो है, वो मेरा जो है, वो भी दीन जो है वो थल्ले लग गया। उड़ गया आपका भी दीन। हाँ जी? उड़ गया आपका दीन यानी। उड़ गया, जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या ऐसी वजह थी जिसने आपका मज़हब उड़ा दिया? बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। एक तो ये था कि खुद ही जो है वो चीज़ों को सोचना शुरू किया कि जो भी हमारी दीनी तालीमात हमें दी जाती हैं, वो जो मेरा मॉरल कॉम्पास था उसके इतना 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 ज़्यादा खिलाफ क्यों है? तो फिर ज़ाहिर-सी बात है जब इंटरनेट पे सर्च करना चीज़ें शुरू की तो बहुत सारे लोग टकराए, उनमें से आप एक थे और आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू देखी, बहस-ओ-मुबाहिसा देखा मोमिनों के साथ। तो बड़ा अच्छा लगा कि और इस चीज़ का एहसास हुआ कि ऐसे भी लोग हैं, जो कि और खौफ भी आया क्योंकि उस वक़्त जो है वो जिस ज़माने में देखा तो ज़माने में जो है वो आपके ऊपर भी जो है वो बड़े फ़तवे टाइप के लगे हुए होते थे। फ़तवे तो नहीं मतलब लोग आपको ढूँढ रहे होते थे कि कहाँ वो हैं, कहाँ ढूँढना नहीं और उन्होंने। थ्रेट्स हो रही होती थी बड़ी हाँ, वो चवले मार खतरनाक रहे होते किस्म की। हैं। या हाँ, तो वो खौफ भी आता था आपको देखकर और साथ-साथ जो है वो रश्क भी आता था कि यार देखो ये बंदा कितना बहादुर है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कैसे-कैसे काम कर रहा है। कि हमें भी जो है वो इतनी हिम्मत आए कि हम भी जो है वो इसी लेवल पे सच बोल पाएँ। तो फिर अच्छा लगा बस वो फिर जो है वो अ, देखते रहे आपकी वीडियोज़ देखी, आप जो सवालात उठाते हो जिस तरह से कुरान को और हदीस को लेकर। ये मेरा जो ना शुमार ऐसे मुसलमानों में होता था जहाँ मैंने हर चीज़ की जो है ना वो रीज़न ढूँढ ली थी। कि भई मैं अपने मॉडर्न होने की अपने मॉरल कॉम्पास के मुताबिक फिट कर दिया था मैंने इस्लाम को ना एडजस्ट कर दिया था। लेकिन जब आपकी जो है वो लेकिन पढ़ रखा था सब कुछ। कुरान को भी पढ़ रखा था, बहुत सारी अहादीस भी पढ़ रखी थी, अच्छी-खासी एक्चुअली तफ़ासीर भी पढ़ रखी थी काफ़ी। लेकिन फिर जब आपकी वीडियोज़ देखी तो जिस तरीके से आपने धज्जियाँ उड़ाते हो अहादीस की और कुरान की आयत की या मज़ीद समझाते हो, धज्जियाँ तो क्या उड़ाना कहना मतलब जिस तरह से आप समझाते हो या बात करते हो, तो फिर एहसास हुआ कि ओह वाओ! दिस इज़ समथिंग दैट ये तो एंगल से कभी सोचा ही नहीं, हमने तो जस्टिफाई कर दिया, अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल ली। तो फिर जो है उन लोगों के बारे में सोचा जो इंटरप्रेट करने के लायक नहीं होते या जिनके पास इतनी तालीम नहीं होती, जो इसको एज़ इज़ पढ़ लेते हैं। तो बस फिर समझ में नहीं आया और ऐसा लगा कि जो ना ज़िम्मेदारी है हमारे ऊपर कि हमें इसको एलानिया तौर पे छोड़ना है। क्योंकि अगर नहीं छोड़ा तो हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हर बंदा जो है वो इसको इंटरप्रेट कर करके मॉडर्न बनाए, जो कि एक नामुमकिन है करना। हुँ। तो आसान चीज़ यही लगी कि इसको छोड़ दिया जाए बजाए कि मज़ीद जो है वो अपने इसको उसमें फ़िट किया जाए। हम जो है उसको छोड़ ही दें, क्योंकि फ़ायदा नहीं है फिर ऐसी चीज़ को फ़ॉलो करने का। तो बस फिर छोड़ दिया। चलें, ये तो अच्छी बात है लेकिन आप इससे आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा? आई मीन इससे ऑब्वियसली लोग एक ऐसी स्टेज से गुज़रते हैं, जब इस्लाम छोड़ते हैं तो वो अम स्पेशली अगर वो दे आर सराउंडेड बाय मोमिनीन्स तो एक अजीब-सा डिप्रेशन होता है। वो डिप्रेशन इसलिए नहीं होता कि अल्लाह का हाथ छूट गया, वो डिप्रेशन इसलिए होता है कि इर्द-गिर्द ऐसी-ऐसी शक्लें बैठी होती हैं, जो आपके राह में मज़ीद रोड़े आपकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना देती हैं। अम, हाँ, सारी दोस्तियाँ वग़ैरह जो है वो बहुत सारी दोस्तियाँ जो है वो ख़त्म हो गई। जब वालिदैन को बताया कि यार मैं जो है वो मुसलमान नहीं हूँ अब। तो शुरू में तो मज़ाक-मस्ती चलता रहा, मैं उनको मज़ाक-मस्ती में मैंने थोड़े-थोड़े डोज़ दिए। मैंने उनको कहा कि मैं जो है वो मुसलमान नहीं हूँ, अब मैंने अपना नाम पॉल कर रख लिया है। तो जब भी वो मुझे सलमान छोड़ के जो है वो सलमान बुलाते तो मैं उनको करेक्ट करता। मैंने कहा मेरा नाम पॉल है, सलमान नहीं। आप पॉल बुलाएँ मुझे। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उन्होंने पॉल बुलाना शुरू कर दिया। उनके लिए काफ़ी अच्छा, मुश्किल मरहला था। थोड़ा-थोड़ा यानी करके उन्होंने लेकिन ये है कि यानी उन्होंने हाँ? आपको एक्सेप्ट कर लिया, यानी उन्होंने आपको एज़ अ पॉल एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने? हाँ, बिल्कुल, पॉल एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने फाइनली। फिर जब मज़ाक-मस्ती में क्या ये पॉल-शॉल लगा रखा है तुमने, मज़ाक-मस्ती चली रहती है। वो ये समझते थे कि मज़ाक-मस्ती है। लेकिन जो है वो और मैं फिर रोज़े नहीं रखता था, तो उनको बड़ा फिर इस बात पे दुःख हुआ कि मैंने रोज़े नहीं रखे रमज़ान में। मैं 30 रोज़े रखने वाला।
तो वो जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो है तो समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। मैंने कहा मैंने आपको बताया कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से जो है वो इख्तिलाफ़ आया। लेकिन असल इख्तिलाफ़ तब आया जब मैंने उनको ये बताया कि मैं गे हूँ। तो ओह! वो जो है वो उनके लिए जो हाँ, है वो धमाका था। लेकिन हाँ। मुसलमान इस्लाम छोड़ने वाला जो है वो धमाका उनसे बर्दाश्त हो गया, लेकिन जो है वो ये धमाका कि मैं एक मर्द के साथ सो रहा हूँ और हुँ, शादी करना चाहता हूँ, ये धमाका उन्होंने जो है कहा उनके लिए बहुत ही बड़ा था। उन्होंने कहा बेटा इस्लाम छोड़ दे लेकिन गे ना मान लेकिन आपने एग्ज़ैक्टली। नहीं लेकिन आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं क्योंकि आपने इतनी सारी बातें कर भी दी। आई होप यू लिव बाहर रहते हैं आई होप। जब मैंने इस्लाम छोड़ा तब मैं दुबई में रह रहा था, अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ। ओहो अ, हो! और फिर ठीक है, हाँ। फिर तो ठीक है, अब फिर मैं तो आप 3 मही मौज 4 में महीने से ऑस्ट्रेलिया में हूँ, उससे पहले मैं कनाडा में था। लेकिन मैं दुबई में था जब मैंने इस्लाम छोड़ा और जब अपने आप वालिदैन भी को हर जगह बताया, वो फिरते मेरे साथ रहते हैं। अच्छा पाकिस्तान चले फिर दुबई मैं में रह रहे थे। हाँ, हाँ, मुझे हाँ, फिर इस सवाल का जवाब दें, आपको फिर कनाडा और हाँ। ऑस्ट्रेलिया दोनों मुल्कों में से कौन-सा बेहतर रहा? कनाडा मेरा घर है, मेरा होम है, मेरा वहाँ पे दिल है। मैंने वहाँ पे सबसे पहले अपना घर बनाया, वहाँ शादी की। यहाँ पे मुझे आए हुए 4 महीने हुए, यहाँ का मौसम इतना प्यारा है कि आप जो है वो कनाडा से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। यही लेकिन चीज़ है। मेरा दिल जो है मेरा दिल जो है ना वो कनाडा में है, तो मैं तो मैं दिल आपको वहाँ पे ठंड नहीं लगती? वहाँ पे बट ठंड -20, आदत 30 हो जा -30 पे पहुँच जाता है। नहीं तो क्या आदत क्या होनी है? आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अच्छा बर्फ ठंड जमी नहीं होती है। ना, ना निकलते हैं, मैं तो निकलता हूँ सब पैक शैक होके आदत पड़ जाती है। यहाँ पे नहीं ठंड तो ज़रा आप ज़्यादा लगती है क्योंकि मैं फिसल जाते मेलबर्न में हैं हूँ। कभी, फिसल जाते हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही होती, लोगों के बेड़े गर्क मुझे तो देख के वीडियोज़ देख के डिप्रेशन हो जाता है जो आजकल हो रहा है वहाँ पे, ब्लिज़र्ड चलती है। यार मैं तो मैंने 5 4 साल वहाँ पे साढ़े 4 साल गुज़ारे हैं वहाँ पे। मैंने एक ही दफ़ा जो हुआ ऐसा blizzard देखा है जहाँ पे गाड़ियाँ ना चली हों। नहीं लेकिन 2 यार दफ़ा, 1 दफ़ा अंधेरा नहीं 2 दफ़ा। अंधेरा ऐसा और पता नहीं आई डोंट नो मुझे तो देख के बड़ा डिप्रेशन सा होता है। अच्छा, नहीं तो आप अंधेरा-वंधेरा कुछ नहीं है, हर वक़्त सन निकला हुआ होता है कनाडा में। ये बता दूँ मैं आपको बारिश यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे अंधेरा नहीं होता। स्नो -40 हो रही यार, होती है और बारिश यार यार और स -40। -40 में भी सूरज निकला हुआ होता है फुल हाँ, चलिए आबोताब से। सूरज निकला हो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो बर्फ जब जमी होती है लोग उस आपको उसको रोज़ साफ करना होता है, पैरों में से जूतों हाँ। में से बर्फ निकालनी होती है। वो क्या है यार, क्या ज़िंदगी है? आई मीन हम तो इसको सोच भी नहीं सकते ऐसी ज़िंदगी को। चलें आप आप लोगों को अविनाश दूर से शुक्रिया बैठ के मैं नज़र आता ज़रा है लेकिन हाँ, मैं इमिग्रेशन वालों को हाँ। कहूँगा कि भेजो इनको ठंड में उनको इनको भेजो वापस वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कनाडा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।